इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मधु के श्रीवास्तव और आज मैं आपकी मुलाकात कराना चाहती हूं एक ऐसी शख्सियत से जो कि बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही नफीस हैं। वो प्रोफेसर हैं, एचओडी थे, डीन हैं और जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। मुझे उनकी याद यूँ आई कि इस वक्त चारों तरफ सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयाँ, इन सब की चर्चा है। तो उनका परिचय एक शेर से कराती हूँ जो उन पे 100% सही बैठता है। साझेदारी करो, साझेदारी करो तो दर्द की करो, साझेदारी करो तो दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत हैं। ये लाइनें हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर पंकज आर शाह, जो कि IKDRC अहमदाबाद के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और पिछले 36-37 वर्षों से वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। करीबन 6500-6600 प्री पोस्ट ट्रांसप्लांट किए हैं। क्योंकि मैं उनके संपर्क में आई तो मैंने उनके कार्य करने की शैली देखी और वो शैली इतनी खूबसूरत कि जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य तो हो गया, लेकिन उनकी स्मृति मेरे साथ ताउम्र के लिए जुड़ गई। डॉक्टर पंकज आर शाह, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैन समाज से हैं और जैन समाज जो है वो सेवा करने में बहुत अग्रणी है। उनके यहाँ बहुत तरह की अच्छी चीज़ें हैं। आज इस कोरोना काल में जिस मास्क को लिए हम घूम रहे हैं, ट्रिपल लेयर और ये लेयर और इतने रुपए में मंगाओ और फलाने को ऑर्डर करो, उनके यहाँ तो सदियों से उनके गुरु हैं। देखा आपने उन्हें? हमेशा साध्वी, जैन साधु, सबके मुंह पे मास्क रहता है। कब से? क्योंकि उन्होंने जीवन जीने की शैली विकसित की कि भाई सूर्य के बाद, सूर्यास्त के बाद हम भोजन नहीं करेंगे। तो वो ऐसी परंपराएं थी जिनसे लोग स्वस्थ रहते थे। हम आधुनिक कहलाएं, इस चक्कर में लोगों ने अपनी सारी मजबूत चीज़ों को खुद ही तोड़ दिया और अब वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। खैर, ये तो लोगों की बात है। बात हो रही है डॉक्टर पंकज आर शाह की। तो उनके बारे में मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि जब मैं उन्हें मिली तो मैंने देखा कि कैसे वो शब्द संजीवनी, एक एक शब्द संजीवन की तरह, उंगली गुट्टी 555 की तरह, एक एक शब्द में वो पावर कि आपके लुढ़के हुए मन को वो ऊर्जा से भर दें, हौसले से भर दें, शक्ति से भर दें। क्या बात है। तो वो जो भरोसा और प्यार अपने पेशेंट को देते हैं वो गज़ब है। क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि भरोसा और प्यार दो ऐसे पक्षी हैं जिनमें से एक भी उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता। तो जब लोग बिल्कुल हिलते डुलते हुए उनके पास आते हैं, डॉक्टर साहब उनका चेहरा देखते हैं, समझ जाते हैं कि इस समय भावनात्मक रूप से ये व्यक्ति अपने आप में नहीं है। और वही वो क्षण होता है जहाँ वो देवता तुल्य हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले उसकी पीठ पे हाथ रखेंगे, उसके माथे को छुएंगे, उसके सर पे हाथ रखेंगे, उसको ये दिलासा देंगे, ये मैसेज कम्युनिकेट करेंगे कि कोई तुम्हारा अपना है जो तुमसे कोई परहेज नहीं कर रहा छूने में, टच करने में। वो टच कर रहा है पीठ पे। जब पीठ पे हाथ रखते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, कितना अपनापन का एहसास होता है, कितना अच्छा लगता है कि कोई हमें मिल गया। और ये वो क्षण होता है जब वो उस व्यक्ति में ये कम्युनिकेट कर देते हैं कि भाई मेरे पास आ गए हो ना, तो मैं हूँ ना, तो अब अपनी चिंता छोड़ दो, मैं देखूँगा और आपको अच्छा करके भेजूँगा। तो पहले ही मुलाकात में
पेशेंट को एक इतनी अच्छी वेव जाती है कि 50% वहीं ठीक हो जाता है। जब वो आंखों में आंखें डाल के कहते हैं अरे भाई मैं हूँ ना, तो ये एक छोटी लाइन नहीं है, ये लाइन बड़े विश्वास की लाइन है। ये आत्मा में विश्वास भरने वाली लाइन है कि मैं हूँ ना। तो ये उनके इलाज की पहली सीढ़ी है। और उसके बाद तो और इस तरह की गारंटी लेना, इस तरह का हौसला देना, जज्बा देना, तो जितने सीरियस आज ये हैं अपने पेशेंट्स के लिए, तो जो के ठीक हो के चले जाते हैं वो भी उनकी आत्मीयता को भूलते नहीं हैं। वो आत्मीयता जो पहले ही मन का अनऑथोराइज्ड एनक्रोचमेंट करके पास रख लेती है, आत्मा वहीं रह जाती है, शरीर वापस चला जाता है। ऐसे अनुपम अद्वितीय स्वभाव के प्रैक्टिशनर हैं, चिकित्सक हैं डॉक्टर पंकज आर शाह। और जो उनका स्पर्श क्रिया है उस पर तो पुस्तकें लिखी जानी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ पहले मौजूद था, जब लोग आते तो पैर छूते थे, जब पैर छूते थे तो उन्हें लोग गले लगा लेते थे। जो हग है अंग्रेज़ी में, जिसको हम लोग गले मिलना कहते हैं, ये प्रेम का ही तो प्रतीक है, ये आश्वासन और अपनेपन का ही तो प्रतीक है। एक डॉक्टर होते हुए हर पेशेंट को एक नया जीवन देने की कोशिश करना, जितना उनको नॉलेज है। और डॉक्टर कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं, नई रिसर्चेज आती हैं, उनके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, पेपर छपते हैं, वो बात से नहीं होते। तो डॉक्टर पंकज आर शाह ने 6650 टू मच बिग अमाउंट में देखूं, नंबर्स में देखूं तो भी, तो देश के कोने कोने से आए हुए लोगों ने उनसे चिकित्सा हासिल की है। और कोई ऐसा बड़ा अवार्ड नहीं है जो उन्हें ना मिला हो। जैसे कि उन्हें गोल्ड मेडल मिला, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, उनको मेंटर मेंटी अवार्ड यानी गुरु शिष्य अवार्ड 2 बार मिला, हांगकांग में भी मिला और दूसरी जगह भी मिला, और अनेकों अवार्ड्स उन्हें मिलते ही रहे। ये खुद इस बात के प्रतीक हैं कि उनके काम करने का जो तरीका है, स्टाइल है, शैली है, प्रोसेस है, उसको लोग एडमायर करते हैं। तो आज पंकज जी की स्मृति मुझे आ गई, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर कैसे होने चाहिए ये भी एक कहानी सी रह जाएगी। क्योंकि अब जो नए डॉक्टर्स हैं वो तो आपको यूँ टच भी नहीं करते, वो तो केवल आपकी रिपोर्ट देखते हैं कि आपका खून की हालत ये है, आपके एक्सरे की हालत ये है, ये अच्छा ठीक है, लाओ दवाई लिखी और हो गया काम। उनको आपके मानसिक स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है। आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य कैसा है, आप अंदर से कैसे हैं। और डॉक्टर जिसके पास हम भरोसा करके आए कि हमें ठीक कर देंगे ये, तो जिस भरोसे से हम आए, वो व्यक्ति जिस पे हम भरोसा करके आए, उनके शब्द हमारे लिए क्या है, वो हमें क्या कहते हैं। तो अगर वो पंकज जी जैसे हैं तो कहेंगे कि अरे भाई चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो इसे एक शब्द में आदमी की ज़िंदगी बदल देते हैं, उसे 50% ठीक कर देते हैं, उसके अंदर ऊर्जा भर देते हैं, उसके अंदर ये उम्मीद भर देते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे। और अफर्मेशन यही होता है कि जब मन खुद ही कहता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, यही अफर्मेशन है। जब मन कहता है मैं ठीक हो जाऊँगा तो आप ठीक होने लगते हैं, और जब आप अपने ऊपर ही शक करते हैं तो फिर 50-50 हो जाते हैं, उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो बताने योग्य है कि एक मुस्लिम महिला जो काफ़ी बीमार थी, डॉक्टर पंकज ने उनकी देखभाल की और बाद में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और आभार स्वरूप उन लोगों ने उस बच्चे का नाम पंकज खान रखा। तो इस तरह की खूबसूरत घटनाएं डॉक्टर पंकज आर शाह के जीवन में होती रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे डॉक्टर आने वाले दिनों में वैल्यूज़ वाले, मानवता वाले, आत्मीयता वाले, संवेदना से भरे हुए मिलेंगे नहीं। आप चर्चा करने का या उनका स्मरण करने का मकसद केवल इतना है कि जो नए डॉक्टर्स हैं वो इसको समझें कि वो पेशेंट की स्मृति में, पेशेंट रिपेयर होके चला गया, ठीक हो गया, उसके बाद भी बने रहें। यही तो उनके यश का कारण बनेगी कि अरे भाई फलाने हॉस्पिटल का वो डॉक्टर, वाह वाह वाह, वो तो बहुत ही अच्छा है, उसमें तो ये अच्छा ही है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इलाज नहीं कराते, संबंध भी जोड़ के जाते हैं। तो
डॉक्टर पंकज के बारे में। और एक बात और, जैसे मैं हूँ, थोड़ी हूँ ऐसी हूँ, कई बार मैंने उनसे बहुत सारे लोगों के बारे में पूछा, शायद ही उन्होंने कभी किसी के बारे में एक शब्द भी नेगेटिव कहा हो। हमेशा उसकी गिलास भरा है, हमेशा उसकी अच्छी बातों की तरफ उन्होंने इंगित किया। देखो कितना काम कर रहा है, देखो वो कितना अच्छा है, कभी नहीं सुना मैंने। तो कितनी उदारता है उनके अंदर। मोदी जी ने क्राइटेरिया बदला और बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं गिनती में नहीं थे उनको उन्होंने पद्मश्री दिया। लेकिन मेरा ये वीडियो अगर उन तक जा रहा है और ये वैसे पहुंचना चाहिए, मैं अपने दर्शकों से कहूँगी इसको अपने दोस्तों में भेजो, दोस्तों से कहो आगे भेजें, उनसे कहो और आगे भेजें। ऐसे व्यक्ति जिनमें इंसानियत कूट कूट के भरी है, क्यों नहीं उनके इस गुण का सम्मान पद्मश्री, पद्म विभूषण या इससे भी कोई और अच्छा कुछ है तो क्यों नहीं होना चाहिए। जब लाखों लोगों के जीवन में वो रोशनी भर रहे हैं, उनका एक एक शब्द संजीवनी है, आदमी को जीवन देने वाला है, तो क्यों नहीं उनका सरकार को सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उनकी चीज़ें याद आ रही हैं, लेकिन वीडियो की लिमिटेशन होती है। एक आध उनके बचपन की घटना सुना देती हूँ। जब वो छोटे थे, वैसे ये दुर्भाग्य रहा कि उनकी माँ बहुत छोटे थे वो तभी दुनिया से चली गई और पिताजी ने, बड़े भाई ने उनको पाला। और बड़े भाई चूँकि उनके प्रोफेसर थे, प्रोफेसर के.आर. शाह, तो उनके लिए ये भाई भी थे और बेटे भी थे। घर में इतनी कुछ माली हालत बहुत शानदार नहीं थी, लेकिन संकल्प था घर में कि तुम पढ़ो हम देखेंगे। तो बड़े भाई के संकल्प ने, प्रोफेसर के.आर. शाह के संकल्प ने इनको डॉक्टर बनाया। तो वो जो ज़मीन से जुड़ी चीज़ थी वो इनकी कभी गई नहीं। आमतौर पे क्या होता है कि जो बच्चे मिडिल क्लास से भी आते हैं, एक बार वो मेडिको बन गए, एक बार वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चले गए और उनकी जो प्रैक्टिस है वो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख के रेंज में चली गई, उसके बाद जो है उनकी सब मिठास गिनने में रहती है। ये एक माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि डॉक्टर भी ये भूल जाते हैं कि इस संसार में पासपोर्ट है, उतने ही साल रहोगे आप, चाहे आप कितने भी करोड़ रुपए कमा लो। आप इसका सुख तो भोग सकते हो कि मेरे बैंक में इतने करोड़ रुपए हैं, लेकिन आप ले नहीं जा सकते। तो जब जो चीज़ आप ले नहीं जा सकते और जो भी दुनिया में आता है अपना भाग्य लेके आता है, तो आप किसके लिए क्या संचित कर रहे हो। पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो इतनी भारी भारी फीस कर देते हो आप, अपनी फ़ीस कर देते हो कि गरीब आदमी आपको अफोर्ड नहीं कर सके। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो डॉक्टर्स ये न भूलें कि वो कैसी बैकग्राउंड से आए हैं और कैसे तकलीफ़ करके उन्होंने पढ़ाई करी है। तो कुछ उनका बनता है समाज को वापस करने का। आप कमाओ, आपने मेहनत करी है, आपको उसका रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन मानवता के दायरे के अंदर। ये नहीं कि आप लोगों की किडनी निकाल लें, इनोसेंट लोगों की, और फिर पूरा घर मिल करके कूट रहा है आपको, सड़क पे मार रहा है। ये मत कहना कि मैं कह रही हूँ, आए दिन अखबारों में आता है। तो वैल्यू सिस्टम भी रखो अपनी, और आप प्रेरणा लो डॉक्टर पंकज आर शाह जैसे लोगों से, जो 37 साल की मतलब कि चिकित्सीय जीवन में सम्मान जिनके ऊपर निछावर करते हैं लोग, अपना दिल भी निछावर करते हैं और अपना सम्मान भी निछावर करते हैं। अब बचपन की एक उनकी नौटिक घटना बताती हूँ। छोटे थे, साइकिल वाला आ रहा था एक सामने से, तो वो हीमैन, सुपरमैन की तरह यूँ करके खड़े हो गए, आजा, और टांगे चौड़ी करके। अब फिर क्या होना था, वो साइकिल वहाँ घुस गई, गिर पड़ा आदमी, बच्चा, वो भी बच्चा ही था लेकिन वो बड़ा था। फिर उसने इनकी पिटाई करी कि तू ऐसे करके खड़ा हो गया। तो बच्चे होते हैं। ऐसी भी उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, किसी और इंटरव्यू में आपको बताएंगे। आज केवल इतना ही आपको बताना चाहते हैं कि अगर मानवता नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। आपका आभूषण आपकी मिठास है, आपका आभूषण आपके द्वारा बोले गए शब्द हैं, आपका अलंकार, आपकी आन मान शान, आपका व्यवहार है जो लोगों में जीवन भरता है, जो आपको दूसरे लोगों से अलग करता है।
आप में और दूसरे लोगों में कितना फ़र्क है, बहुत मामूली, अगर वो आप मेंटेन कर सकें तो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।